हाय दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हो आप लोग? शुभ संध्या, सुप्रभात। हर हर बम बम महादेव। गुड इवनिंग। एक बार एक कक्षा में टीचर ने बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों, 1869 में क्या हुआ था? बंटी: मैडम जी, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। टीचर: शाबाश, अच्छा आप बताओ 1872 में क्या हुआ था? मैडम जी, 1872 में गांधी जी 3 साल के हो गए थे। नेक्स्ट। पठान अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, हम 30 बहन भाई हैं। गर्लफ्रेंड: आपके घर फैमिली प्लानिंग वाले नहीं आए थे? पठान: आए थे पर स्कूल समझकर वापस चले गए। We are what we are all because of you. एक बार एक व्यक्ति ने मौत के बाद स्वर्ग का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, क्या तुम शादीशुदा हो? आदमी: जी नहीं। अंदर से फिर आवाज़ आई, तुम अंदर आ सकते हो, तुमने शादी करके दुनिया में काफ़ी सज़ा पाई है। एक बार एक व्यक्ति ने मौत के बाद स्वर्ग का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, क्या तुम शादीशुदा हो? आदमी कहा, जी हाँ। अंदर से आवाज़ आई, तुम अंदर आ सकते हो, तुमने शादी करके दुनिया में काफ़ी सज़ा पाई है। उसके बाद दूसरे आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, क्या तुम शादीशुदा हो? दूसरा आदमी, जी हाँ, मेरी 2 बार शादी हो चुकी है। अंदर से आवाज़ आई, भाग जाओ यहाँ से, यहाँ पे बुब्बू के लिए जगह नहीं है। आज्ञाकारी बहू: एक बार जीतो की सास ने उससे पूछा, बहू फर्ज करो अगर तुम पलंग पर बैठी और मैं भी उस पलंग पर आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? जीतो: सासू, मैं वहां से उठकर सोफे पर बैठ जाऊंगी। सास: अगर मैं सोफे पर आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? कि तुम जी, मैं फर्श पर चटाई बिछाकर उस पर बैठ जाऊंगी। सास: अगर मैं चटाई पर आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी?
ये तो जी मैं ज़मीन पर बैठ जाऊंगी। सास अगर मैं भी ज़मीन पर बैठ जाऊँ तो तुम क्या करोगी? ये तो जी मैं ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसमें बैठ जाऊंगी। सास अगर मैं भी गड्ढे में बैठ जाऊँ तो तुम क्या करोगी? ये तो जी मैं उसमें मिट्टी डाल दूंगी। संता पेप्सी लेकर सामने रख के उदास बैठा था। बंता वहाँ आया और आते ही संता की पेप्सी पी गया और पूछा, यार तू उदास क्यों है? संता बोला, यार आज का दिन ही बुरा है। सुबह सुबह बीवी से झगड़ा हो गया है। रास्ते में कार खराब हो गई। ऑफिस लेट पहुंचा तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। और अब जब जिंदगी से तक आकर मैंने आत्महत्या करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया तो वो भी तू पी गया। अब बता मैं उदास में हूँ तो क्या करूँ? एक लड़की पुल के ऊपर से छलांग लगाने ही वाली थी कि पप्पू बाइक से आकर उसके पास रुका और बोला, अगर तुम आत्महत्या करने जा रही हो तो मुझे एक लंबी किस देती जाओ। वो लड़की तैयार हो गई। फिर उसने इतनी लंबी किस दी कि वैसी किस पप्पू ने पहले कभी किसी से नहीं ली थी। फिर पप्पू ने लड़की से आत्महत्या करने का कारण पूछा तो लड़की ने कहा, मेरा नाम बबलू है, मेरे घर वालों को पसंद नहीं कि मैं लड़की बनकर घूमूँ। पप्पू फूल वाला, साहब ये फूल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले लो। संता, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, किसके लिए लूँ? फूल वाला, तो फिर अपनी मंगेतर के लिए ही ले लो। संता, वो भी नहीं है यार। फूल वाला, तो अपनी बीवी के लिए ले लो। संता, मेरी बीवी ही नहीं है। फूल वाला, है दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान, मेरी तरफ से ये फूल तेरे लिए, अब तो ले लो। एक बार कोर्ट में केस चल रहा था। केस की सुनवाई शुरू होने लगी तो वकील उठा और जज से बोला, माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज, किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज ने पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 1000 के 10 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाए।
पप्पू ने संता के सिर पर एक अजीब सी टोपी देखी तो पूछा, पापा ये आपने आज अजीब सी टोपी क्यों पहनी हुई है? संता, बेटा ये खास प्रकार के कपड़े हैं जो बहुत गर्मी में हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। पप्पू, पापा आपने अजीब प्रकार के जूते भी पहने हुए, ऐसा क्यों? संता, बेटा रेगिस्तान की रेत बहुत गर्म होती है, उसमें चलने के लिए एक खास प्रकार का जूता है। पप्पू, तभी आपके चुटकुले बनते हैं। पापा यार आंखें खोल के देखो, हम रेगिस्तान में नहीं मनाली में हैं। एक और संता डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मैं अपने बढ़ते वजन से बहुत परेशान हूँ। इसकी वजह से आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। डॉक्टर, स्वस्थ होने के लिए आप रोज व्यायाम करो, योगा करो या फिर कोई खेल खेला करो। संता, डॉक्टर साहब मैं रोज फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस खेलता हूँ। डॉक्टर आश्चर्य, अच्छा तुम रोज कितनी देर खेलते हो? जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। एक बुढ़िया डॉक्टर से बोली, मेरी एक दांत में दर्द है, कृपया करके उसे निकाल दीजिए। डॉक्टर, मुंह खोलो। लो खोल दिया। थोड़ा और खोलो। बुढ़िया ने थोड़ा मुंह और खोल दिया। थोड़ा और खोलो। बुढ़िया ने सारा मुंह खोल दिया। थोड़ा और खोलो। बुढ़िया उससे बोली, क्या मुंह में बैठे दांत निकालने का विचार है? बढ़ती प्याज कीमतों के हिसाब से जल्द ही फिल्मों के अलग के डायलॉग इस प्रकार के हो गए, मेरे करण अर्जुन आएंगे तो 2 किलो प्याज लाएंगे। ये 2.5 किलो के प्याज जब आदमी लेता है ना, ये 2.5 किलो के प्याज जब आदमी लेता है ना ठाकुर, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, रुपया है, पैसा है, तेरे पास क्या है? मेरे पास प्याज है। जिनके घर प्याज के बने होते हैं, जिनके घर प्याज के बने होते हैं जनाब, वे बत्ती बुझाकर खाना खाते हैं। चिनार सेठ,
प्याज बच्चों के खेलने की चीज नहीं होती है। प्याज बच्चों के खेलने की चीज नहीं होती है। कट जाए तो खून निकल आता है, नहीं तो आंखों से पानी। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। प्याज हो तो अलग बात है। लगता है सब्जी मंडी में नए आए हो साहेब। सारा शहर मुझे प्याज के नाम से जानता है। ग्यारह राज्यों की सरकार मुझे ढूंढ रही है, पर प्याज को खरीदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये प्याज मुझे दे दे ठाकुर, ये प्याज दे दे। तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। अपनी सारी प्याज कानून के हवाले कर दे। एक नवविवाहित जोड़ा दोपहर को अपने घर में सो रहा था। जागने पर पत्नी ने अपने पति से कहा, जानते हो अभी मैंने क्या सपना देखा? पति: क्या? पत्नी: मैंने देखा कि तुम मेरे लिए नया सोने का हार लेकर आए हो। इस सपने का क्या क्या अर्थ हो सकता है? पति: यह तुम आज रात को जान जाओगी। रात को जब पति घर लौटा तो उसके हाथ में एक पैकेट था जो उसने अपनी पत्नी को दिया। मन मन खुश होते हुए जब पत्नी ने उस पैकेट को खोला तो उसमें पुस्तक निकली जिसका नाम था 1001 सपनों के अर्थ। सोचो, अगर डॉक्टर फिल्म बनाते तो फिल्मों के नाम क्या होते? कभी खांसी कभी जुकाम, कहो ना बुखार है। टीबी नंबर 1, हम ब्लड दे चुके सन। रहना है अब हॉस्पिटल में, बचना है मरीजों, दिल तो कमजोर है। एक हसीना दो बिगनी, गजब मरीजों की गजब बीमारी। एक भगवंता को देर रात घर के बाहर घूमते देख प्रसन्नता उससे बोला, अरे यार तू इतनी देर रात घर से बाहर घूमता रहता है, तेरी बीवी तुझ पर नाराज नहीं होती क्या? प्रसन्नता: ओ यार, मेरी तो शादी ही नहीं हुई अब तक। हैरानी से: तो फिर जब घर में इतना सुख है तो तुझे बाहर घूमने की क्या जरूरत है? टीचर क्लास में सो गई। एक छोटा शरारती बच्चा उन्हें जगाने गया। बच्चा बोला, टीचर आप क्लास में सो रही हैं? टीचर नहीं बोलता, मैं सो नहीं रही, मैं तो आंखें बंद करके भगवान से बातें कर रही थी। अगले दिन वो बच्चा क्लास में सो गया था। टीचर ने उसे जगाया। टीचर: बेटा क्लास में सोते नहीं हैं। बच्चा: नहीं मैं सो नहीं रहा था, मैं तो भगवान से बातें कर रहा था। अच्छा तो क्या बोले भगवान? भगवान बोले कि उनकी तो आपसे कोई बात नहीं हुई थी। एक लड़की ने एक लड़के को फोन किया। लड़की: हेलो डार्लिंग। लड़का: ओह जानू कैसी हो? लड़की: कहाँ हो यार सुबह से? लड़का: अरे हम तो खोए हुए हैं आपकी आंखों में।
लड़की, अभी क्या कर रहे हो? लड़का, तुम्हारी तस्वीर देख रहा हूँ, कहीं और दिल ही नहीं लग रहा आजकल। लड़की, पर मैंने तो तुम्हें कोई अपनी तस्वीर दी ही नहीं। लड़का, अरे मेरे दिल में छपी है बरसों से। लड़की, पर हम तो परसों ही मिले हैं। लड़का, तुम्हारे बिना हर एक पल बरसों की तरह है। लड़की, पिंकी, ये पिंकी कौन है? मैं तो निशा हूँ। रतन से बात करके मैं सब भूल जाता हूँ। लड़की, तुम मुझे बोल रहे हो ना? लड़का, अब तक नहीं था पर अब से यही है। एक लड़की जब रोज अपने कॉलेज से वापस आती तो लड़के को रोज अपने घर के बाहर खड़ा हुआ देखती। ऐसा रोज होता था और एक साल बीत गया और लड़का रोज इसे अपने घर के सामने खड़ा नजर आता। कुछ नहीं कहता था, बस कभी आगे पीछे कभी अपने मोबाइल फ़ोन को देखता रहता। रहने के साथ लड़की विश्वास होने चला था कि लड़का उसे चाहता है। एक दिन लड़की ने हिम्मत करके उसके पास जाकर पूछ लिया, तुम रोज मेरे घर के बाहर क्यों खड़े रहते हो? आकर, माफ़ करना बहन, हो क्या है कि तुम्हारे वाईफाई पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, तो मैं वो तो इस्तेमाल करने आता हूँ। अंता सुहागरात अपनी पत्नी को बड़े प्यार से समझा रहा था। सबसे प्यार से रहना, सबकी इज्जत करना, उनका विश्वास जीतना, उनका ध्यान रखना, हमेशा सच बोलना। उनका धर्म बड़ा रिश्ते सुखी अपनी कमी दरवाजा खोलो, चिल्ला कर बोले, सब फटाफट अंदर आ जाओ, यहाँ बाबा जी का सत्संग हो रहा है।